असफलताएं इतनी आएगी कि तुम चूर चूर हो जाओगे। असफलताएं इतनी आएगी कि तुम चूर चूर हो जाओगे, लेकिन फिर भी डटे रहे तो कोहिनूर बन जाओगे। क्या? कोहिनूर बन जाओगे। तो कैसा लगा आपको? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। नाउ हियर आई एम ज्योति मिस और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ 4 सम्स दिए हुए प्रैक्टिस से 35 में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 तक आप बस सॉल्व कर लोगे तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा और इसी लेक्चर में बच्चा हम लोग ये चैप्टर को फिनिश करने वाले। ठीक है, तो चैप्टर सॉल्व करने से पहले जैसे कि आप जानते हो कि मिस आप पहले हमें बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करती हो, तो ठीक है पहले हम लोग बेसिक को देखेंगे फिर नाउ हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका? बैंक। तो बैंक क्या होता है? जहां पे आप लोग क्या करते हो, अपने मनी को डिपॉजिट करते हो। हाँ ठीक है, तो जहाँ पे आपने अपने बैंक में मनी को डिपॉजिट किया वो आपका क्या हो गया? बैंक अकाउंट। और वहां पे आपका क्या होता है? मनी सेफ होता है और उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलते हैं। सपोज आपने 100 रुपीज डिपॉजिट किया तो आपको 1 मंथ के बाद उसमें 3 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह आता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया? आपका बैंक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। फिर क्या आता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको कितना % इंटरेस्ट मिला या फिर कितना % इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन आता है इसमें। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे 10 PCP, अगर क्वेश्चन में आपका ऐसा लिखा रहा है कि 10 PC मतलब कि पर ईयर पर एनम, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहा तो मतलब ये आपका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये एक चीज हो गया। और प्रिंसिपल क्या होता है? आपका टोटल आपका अमाउंट जो आपने बैंक में क्या किया? डिपॉजिट किया, वो आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का अमाउंट जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए आपने किया? 1 ईयर 2 ईयर, तो आपका क्या होगा? टाइम पीरियड बच्चा। नाउ नेक्स्ट इंटरेस्ट, कितना मिलेगा आपको? इन रुपीज। ठीक है, यहाँ पे क्या निकला? हम लोग इन रुपीज में कितना इंटरेस्ट मिला वो भी हम लोग फाइंड करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 35 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 हमें? एट अ रेट ऑफ 10 PCPA व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन 6000। तो ये 6000 आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। क्या हुआ आपका? ये प्रिंसिपल। और PCPA क्या हुआ आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम दिया क्या? यस, 1 ईयर दिया है आपको टाइम। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है? चलो करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन गिवन क्या क्या है पहले लिख दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 6000। और टाइम कितना दिया है? 1 ईयर। और क्या निकालना है हमें? रेट इंटरेस्ट निकालना है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे 1 ईयर के बाद, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? टेक्स्ट बुक में आपको जो मेथड दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कराऊंगी, वरना यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, बट ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत ईजी है। नाउ क्या करोगे आप? अज्यूम करना आपको यहाँ पे, लेट द इंटरेस्ट ऑन 6000 बी x। ओके, 6000 पे x% क्या मिला हमें? इंटरेस्ट मिला x। ठीक है, सपोज किया। अब यहां बनाएंगे हम लोग कंडीशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? x अपॉन 6000 इज इक्वल टू इंटरेस्ट का कितना दिया परसेंटेज? 10 ना, तो 10 अपॉन 100। कितना इजी है ना? बस हर एक स्टेप में 4 क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। अब क्या करोगे आप? जो भी यहाँ पे टर्म दिया हुआ है कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, वहीं से आपको दोनों जगह पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। मतलब x अपॉन 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000 इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6000। चलो करो फटाफट, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे? x क्या है आपका? इंटरेस्ट है। हाँ याद रखना, 20 कैंसिल, कितना आया? 10 इंटू 60 मतलब 600। x इज इक्वल टू क्या आया? 600। मतलब 1 साल के बाद उसे 6000 तो मिलेगा
बट साथ में 600 रुपए क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब कितना होगा 6600 मिलेगा। बट हमें सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पे मैंने कितना निकाला 600। तो यहाँ पे आप लास्ट में बच्चा आंसर लिख दो, द इंटरेस्ट अमाउंट बी 600 रुपीज। ओके, बस हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या दिया सेकेंड, महेश डिपॉजिट 8650 इन अ बैंक एट रेट ऑफ 6 CPA, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चा। हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे पूछा है मनी, इंटरेस्ट नहीं पूछा है, बोला अब मनी कितना मिलेगा, तो हम लोग इंटरेस्ट भी निकालेंगे और टोटल अमाउंट भी निकालेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है बच्चा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या है 8650 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ओके, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, टाइम कितना दिया है, एंड ऑफ द ईयर 1 ईयर, मतलब 1 ईयर। ठीक है, क्या निकालना है आपको, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो सॉल्व करते हैं। नाउ अब लेंगे हम लोग लेट इंटरेस्ट, फटाफट सॉल्व करो। हाँ, लेट इंटरेस्ट ऑन 8650 बी x रुपीज। ठीक है, चलो बनाओ, करने से क्या बनेगा, x अपॉन प्रिंसिपल का अमाउंट कितना दिया है 8650 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, मतलब 6 अपॉन 100। ओके, क्या करोगे अभी आप लोग, सेम साइड मल्टीप्लीकेशन, मतलब 8650 मल्टीप्लाई बाय सेम 8650 बच्चा, मतलब यहाँ पे भी आपको सेम जो यहाँ पे है ना प्रिंसिपल का अमाउंट, दोनों साइड में आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है, राइट में भी लेफ्ट में भी। चलो करते हैं, यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे वापस 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 8650। ओके, आप क्या करोगे आप लोग, कैंसल, ये हो गया कैंसल, x इक्वल टू क्या जाएगा 10 कैंसल। ओके, 2 3 जा 2 5 जा 3 अपॉन 5 और ये हो गया 865। आराम से करेंगे एकदम स्लोली। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आराम से देखो सॉल्व करो बच्चा लोग। क्या करोगे अभी आप लोग, यहाँ पे 5 से काटो इसको, 5 1 जा 5, ये 3 आ गया यहाँ पे, तो 5 7 जा 35, यहाँ पे 5 3 जा हो गया ये। ओके, अब क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 173। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 173 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, ये कैरी टू 519, कितना आया x इज इक्वल टू 519। ये क्या है आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, क्या आया ये इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 519। निकालना क्या है आपको, टोटल अमाउंट ना, लिखो यहाँ पे फटाफट टोटल अमाउंट। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, प्रिंसिपल कितना है आपका 8650, इंटरेस्ट कितना मिला आपको 1 ईयर के बाद 519 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिला। इसको प्लस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 519 9 6 11 9, कितना आया 9169। क्या आया आपका ये टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, क्या आया, सॉरी टोटल अमाउंट आपको कितना मिला मिलेगा आफ्टर ईयर 9169। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है अभी आपको, अहमद चाचा ब्रॉड द 25,000 एट रुपीज 12 for year, what amount will be he have to return to the bank at the end of the year। ओके, जहां पे आपको टाइम नहीं दिया रहेगा वहां पे आपको 1 ईयर कंसिडर करना है।
ठीक है, चलो यहाँ पे लिखूंगी फटाफट में सोल्यूशन, फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग। प्रिंसिपल कितना दिया है, इज इक्वल टू 25,000। रेट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। ओके, अब टाइम कितना है 1 ईयर, टाइम 1 ईयर लिख दो, इसकी तो जरूरत नहीं है बट फिर भी लिख दो। अब क्या निकालना है हमें, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और निकालना है टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे हम लोग। नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट इंटरेस्ट ऑन 25,000 बी क्या हो जाएगा x। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया है, लेट x लिया, आप करेंगे x अपॉन 25। सबको आता है ना, यस मिस आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया आपको 12%, मतलब 12 अपॉन 100। क्या करोगे अभी आप लोग, बोथ द साइड मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, x अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 25,000। वेरी गुड, आता है सबको, वेरी गुड बच्चों। ये कैंसल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 कैंसल, कितना 12 मल्टीप्लाई बाय 250। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 250 इंटू 12। जितना ज़्यादा आपका रहेगा प्रिंसिपल का अमाउंट उतना आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। ओके, ये भी है 0.5, ये हो गया 0.52 प्लस कर दो, ये आपका हो जाएगा 3,000। कितना मिलेगा 3,000 इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। चलो यहाँ लिख दो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3,000। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, टोटल अमाउंट निकालना। तो क्या होता है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल प्लस क्या, इंटरेस्ट। है ना, कितना अच्छा लगता है ना कि हमने डिपॉजिट किया कितना 25,000 और मिलेगा कितना 28,000। है ना, कितनी अच्छी बात है। चलो कितना अमाउंट है इसका प्रिंसिपल का 25,000, इंटरेस्ट कितना आया 3,000, ये बन गया 28,000। हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ हमें, क्वेश्चन नंबर 4 और ये चैप्टर टाटा बाय। ठीक है, चलो सॉल्यूशन फटाफट करेंगे। किशन राव वांट टू मेक अ प्राउड इन हिज फीड पॉन्ड, ही बोरोड 35,250 फ्रॉम अ बैंक एट एन इंटरेस्ट 6%। ठीक है, उन्होंने लिया, इस बार क्या आया, इन्होंने क्या किया, अभी अमाउंट लिया, बैंक से लिया। ठीक है, बोरो किया और उनको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 6% का। तो हाउ मच इंटरेस्ट विल वी हैव टू पे टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसमें क्या आया, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब तक क्या था, इंटरेस्ट आपको मिला, अब तो देना पड़ेगा क्योंकि आपने बैंक से अमाउंट लिया है, प्रिंसिपल लिया है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल बस लास्ट क्वेश्चन 35,250, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। टाइम नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्या फाइंड करना है हमें, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो नाउ लेट करेंगे, लेट द इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन 35,250 बी एक्स। ओके, तो x अपॉन क्या जाएगा आपका, x अपॉन 35,250 इज इक्वल टू कितना है रेट 6%। થઈ गया या, चलो नाउ नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग,
डिनोमिनेटर से बोथ द साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दो 35,250। ठीक है, एकदम सही से सॉल्व करना। इंटू 35,250, ये कैंसल। x इज इक्वल टू क्या जाएगा 10 कैंसल। नाउ 2 3 जा 2 5 जा, ये हो जाएगा 3/5 इंटू 35,250। ठीक है, चलो अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 से डिवाइड कर दो, बहुत इजी। 3 इंटू 3,525 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5। चलो करो डिवाइड 5 से। 5 7 जा 35, 0 5 5 जा 25, 3 इंटू 705। चलो 705 इंटू 3, 5 3 जा 15, कैरी 1, ये हो जाएगा 121। कितना आया 2115 रुपीज क्या है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब क्या, जो है किशन राव उसको 35,250 तो पे करना ही है, प्लस क्या पे करना है, इंटरेस्ट। कब पे करना है, एंड ऑफ द ईयर। रेट क्या है 6%। ठीक है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, यहाँ पे लिख दो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2115 रुपीज। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 35 कंप्लीट और ये चैप्टर भी हुआ फिनिश। ठीक है बच्चों, तो अभी तक मैंने चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 कंप्लीट कर दिया है। ओके, प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो को अच्छे से सॉल्व करो, देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। सो डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, दैट इज दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। बाय गाइस, बाय।